सो अब यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के अपडेट्स भी हम शेयर करेंगे। दोस्तों, सालों बाद ऐसा समय आया जब निफ्टी का चार्ट, मैक्रो डाटा और सेक्टर रोटेशन तीनों एक साथ मिलकर संकेत दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक बड़ी चाल की तैयारी में है। अब ये चाल नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट ट्रेंड सिग्नल्स, साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिन सेक्टर्स में रोटेशन हो रही है। सो अब यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के अपडेट्स भी हम शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जो मैक्रो ट्रेंड्स हैं और जो सेक्टर रोटेशंस हैं, कौन से सेक्टर्स में FIIs इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको जानने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के अपडेट्स जान लेते हैं। तो भारत रसायन लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो अपना इनका फेस वैल्यू 10 का था, फेस वैल्यू 10 को 5 में करने के लिए यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया और साथ ही साथ 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर भी इन्होंने अनाउंस किया। अब बोनस शेयर क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, राइट्स इशू क्या होते हैं, हमने रिसेंटली अदानी के केस में राइट्स इशू क्या होते हैं उसके बारे में सीखा था। इन सभी के बारे में सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीखते हैं तो हमें मार्केट में क्या हो रहा है उसको कोरिलेट करने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम भारत रसायन का देखें तो 2014 में सेल्स 360 करोड़ का था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़ का था। अब ये इंपॉर्टेंट डाटा आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं, सेल्स में क्या ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। यही इंपॉर्टेंट डाटा देखना हम में से 90-95% लोग मिस कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के प्राइसेस भले ही उतार चढ़ाव में हों, लेकिन कंपनी क्या सेल्स में ग्रो कर पा रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो कर पा रही है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो NCC लिमिटेड है, NCC लिमिटेड का यहाँ पे सर्कुलर देखें तो इनके पास टोटल जो ऑर्डर बुक, नया ऑर्डर बुक आया करीब 530 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनियों के फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन का सोर्सेस होता है ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक में कौन कौन से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस पर्पज के लिए आ रहे हैं, ये डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, कौन से वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो स्टॉक मार्केट हमेशा पीक करता है बिफोर अ मेजर करेक्शन और अ क्रैश। ये हिस्टोरिकल यहाँ पे फैक्ट है, मैं कोई ऐसे अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है। 2007 में मार्केट पीक किया था निफ्टी 50, फिर 2008 आते आते हमें खबरों में आने लग गया कि भाई बहुत ज़्यादा रिसेशन है, और उस समय 2008 की में तो भयंकर रिसेशन था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी। और ये बड़ी गिरावट होते होते ऑलमोस्ट मार्केट बॉटम पे आ चुका था 2008-2009 के आसपास। यहाँ से फिर एक बड़ा मूव हुआ और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए 2010 के आसपास यहाँ से फिर से एक गिरावट हुई, 2015 में फिर से एक गिरावट हुई, 2020 में हम सबको पता है कि कोविड की वजह से एक बड़ा क्रैश हुआ था, अराउंड 38% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो ये जो गिरावट हो रही है, राइट, इन गिरावट के पहले मार्केट बड़ा मूव कर रहा है या नहीं, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दो कोविड को किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, बट मार्केट हमारा ऑलरेडी एक हाई पॉइंट पे था। आप ध्यान देंगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ ना कुछ पक रहा था। जनवरी 2020 में ऑलरेडी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, जिसके बाद से गिरावट हुई थी। तो स्टॉक मार्केट हमेशा एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग होता है और इसको आने वाले समय का कहीं ना कहीं से पहले से अंदेशा होता है। तो जनरली जब भी आपको मैक्रो डाटा कुछ बताए तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं से मार्केट को हमारे पहले से आभास हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे मैक्रो डाटा के हिसाब से 0.25% के आसपास इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। अब इन्फ्लेशन रेट 0.25% चल रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाता हूँ
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एफएमसीजी के भी हो सकते हैं, फार्मा के भी हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स के दाम धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके दाम कम भी होते हैं कभी कभी, बट आमतौर पे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो एक सर्टेन मेडिकल प्रोडक्ट है, अब कंपनी कौन सी है ये सब मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अगस्त 2024 की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 153 रुपये 86 पैसे के आसपास इसका प्राइस था। सेम प्रोडक्ट अप्रैल 2025 की मैन्युफैक्चरिंग 170 रुपये के आसपास हो गया। 153 से 170 रुपये, कितना परसेंट का यहाँ पे अप्रिसिएशन हुआ? सीधा सीधा इतना परसेंट इन्फ्लेशन हुआ या नहीं पिछले एक साल में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में? तो 0.25% का जो हमें डाटा दिख रहा है, ये 0.25% ये ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है, माना। बट हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन प्रोडक्ट्स में पिछले कुछ महीनों में मात्र 0.25% की बढ़ोतरी है प्राइसेस में? ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जीडीपी का अगर हम डाटा देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट लेटेस्ट क्वार्टर का डाटा आ चुका है 8.25% के आसपास, 8.2% टू बी प्रिसाइज। 8.2% के आसपास से भारत हमारा ग्रो कर रहा है। तो भारत अगर 8.25% के आसपास से ग्रो कर रहा है तो स्टॉक मार्केट स्टॉल्ड रहे या स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाए, ऐसा कम चांसेस होते हैं। बट अगेन, स्टॉक मार्केट मात्र मैक्रो डाटा पर निर्भर नहीं करता है, स्टॉक मार्केट निर्भर करता है बाकी आउटसाइड के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर भी, तो उस बात पे भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब टेक्निकली अगर हम देखें हमारे ओवरऑल निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, तो निफ्टी 50 में यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर रखा है 200 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मार्केट जब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आया, उसके बाद से मार्केट में एक बड़ी मूव देखने को मिली है, और कभी भी मार्केट ने यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है तो उसके बाद से भी हमें रिवर्जन देखने को मिले। अब यहाँ पे देखें तो काफ़ी लंबे समय के बाद मार्च 2025 में मार्केट यहाँ पर 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आया था। उसके बाद से लगातार पिछले कुछ महीनों से मार्केट इसके ऊपर ही चल रहा है। तो ये भी टेक्निकली यहाँ पे देखें तो एक बुलिश मूव ही दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं स्क्वीज कर देता हूँ, लेटेस्ट डाटा ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा आपको एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस। यहाँ पर देखिए तो पिछली बार 2023 मार्च 2023 में 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे गया था। मार्च 2025 में भी गया, मार्च 2023 में गया था। उसके पहले यहाँ पे देखें तो ये पर्टिकुलर डाटा 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जून 2022 को गया था, और मार्च 2022 को भी इसके नीचे ही था, ठीक। इसके पहले अगर हम देखें तो मार्च 2020 में 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं हिस्टोरिकली? हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेंड क्या है कि जो मार्च का महीना होता है, मार्च के महीने में मार्केट नीचे रहता है और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हालांकि हर साल ऐसा नहीं होता है, बट कई सालों के डाटा में बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट मार्च के महीने में नीचे ही रहता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी भी बिल्डअप हो सकती है कि मार्च 2026 में 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हो मार्केट, और उसके बाद से एकदम से सडन वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिले, मार्केट जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट के ज्ञाता कहते हैं 30,000 के ऊपर भी चला जाए, ठीक है। अब ये सब होने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे दे रहे हैं FIIs। हालांकि DIIs और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा है, बट FIIs मोर ओवर मार्केट को कहीं ना कहीं से एक तरह से बल देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रीसेंट अगर हम डाटा देखें तो नवंबर में देखिए FIIs हमारे ओवरऑल सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेट सेलर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों का अगर हम डाटा देखें तो नवंबर हो, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, नेट सेलिंग ही करते आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से FIIs नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है, ऑल टाइम हाई से ऊपर जा चुका है, बट स्टिल यहाँ पर FIIs सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि दिसंबर के टाइम फ्रेम पे हमारे जो FIIs होते हैं वो जनरली क्या करते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो
2023 दिसंबर 2023 नेट इन्होंने यहाँ पे करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग की थी हमारे FIIs ने। अगर हम दिसंबर 2022 का डाटा देखें तो यहाँ पे करीब करीब नेट 14,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने सेलिंग की थी। उसके पहले यहाँ पे बाइंग की थी नवंबर 2022 में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे FIIs होते हैं वो मोस्टली दिसंबर के टाइम फ्रेम पे, खासतौर पे 15 दिसंबर के बाद वो हॉलीडे मूड में होते हैं। मोस्ट ऑफ द FIIs जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं मार्केट से, और वो छुट्टियों के मूड में होते हैं। तो इस डाटा से जनरल ट्रेंड, इस पर्टिकुलर डाटा से हमें नहीं मिल पा रहा है कि दिसंबर में एक्चुअल में FIIs क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी महीने में, किसी साल में पर्टिकुलर दिसंबर में वो नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, किसी साल में वो दिसंबर में नेट बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिलचस्प ये आता है जानना कि भाई सेक्टर रोटेशन कहाँ पे चल रही है इस समय, यानी कि किन सेक्टर्स में हमारे जो FIIs हैं वो बाइंग कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे FIIs DIIs के रिसेंटली बॉट एंड सोल्ड वाले डाटा देखें तो कल्पतरू, आदित्य इन्फोटेक, आयशर मोटर्स यहाँ पे बाइंग चल रही है। साथ ही साथ कुछ हेल्थ केयर कंपनीज हैं जहाँ पे सेलिंग चल रही है। KPI ग्रीन, लेमन ट्री होटल्स यहाँ पे बाइंग चल रही है। रेमंड रियलिटी यहाँ पे सेलिंग चल रही है। सिप्ला देखिए तो आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। अदानी एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस बाइंग देखने को मिल रही है। अदानी पावर में सेलिंग देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे देखें तो मोर ओवर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कि वो बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि वो सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे देखिए तो निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज करीब करीब 37% के आसपास का वेटेज होल्ड रखती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प ये हो जाता है कि हमारे जो FIIs हैं वो क्या फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या बैंक्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या IT सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मोर ओवर फाइनेंशियल सर्विसेज, IT एंड ऑटो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो ऐसे में इनमें अगर बाइंग होगी तो निफ्टी 50 में बाइंग होगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है और निफ्टी 50 का वेटेज ज़्यादा है, तो ऐसे में निफ्टी 50 को पुश मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस का अगर हम स्टॉक लें, जो कि अगेन NBFC सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर कह सकते हैं इसको, तो जनवरी 2025 के बाद फरवरी में देखिए तो काफ़ी लंबे समय के बाद से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स थे, इन पॉइंट के ऊपर गया मार्केट और इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से रोटेशन बड़े इन्वेस्टर्स का देखने को मिल सकता है फाइनेंस, बैंक्स या NBFC कंपनीज में। इसके साथ ही साथ IT बीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 अप्रैल 2025 के बाद से 7 अप्रैल 2025 को एक तरह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल एक तरह से बॉटम बना था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ऐसे में सेक्टर रोटेशन पर भी हमें ध्यान बना के चलना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स की तरफ मूड हमारे FIIs का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पर देखें तो मार्केट में कहीं ना कहीं से मैक्रो डाटा एंड FIIs के मूड को देखते हुए एक मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि हर मजबूती के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड डोमेस्टिक अर्निंग्स के रिस्क जो कि इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे, अगले क्वार्टर में देखने को मिलेंगे, वो काफी हद तक डिसाइड करेगा मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन। सो आपको 3 इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखना है मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझने के लिए। 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज लेके चलना है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑब्वियसली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हमने देखा हिस्टोरिकल के मार्केट कैसा बिहेव करता है। सो 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रहता है तो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग लेवल्स उसे कहते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मार्केट कभी एक सेक्टर पे नहीं चलता, सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं और एक लीडरशिप सेक्टर जो है वो हमेशा क्रिएट होता रहता है। तो किस सेक्टर की तरफ FIIs का पैसा जा रहा है उस पर भी ध्यान देके चलना है। एंड ध्यान रखिए न्यूज नहीं, चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स ही मार्केट की असली कहानी बताते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेटेड रखना है। तो क्या मार्केट बड़ी चाल की तैयारी में है? सिग्नल्स तो यही कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन फाइनल नहीं, डाटा ही डिसाइड करेगा। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम वीकली स्टॉक मार्केट के अपडेट्स शेयर करते रहते हैं।